इतना बोलने वाला आदमी फिर तो काम करा के रहेगा। अब आपके सामने एक ही बात है, एक अफसर मदन जी से अगर उम्मीद की किरण कहीं है, देखो जो बातें आप बता रहे होंगे वो सिर्फ आप बीजेपी अध्यक्ष की गई आरएएस भर्ती परीक्षा पोस्टपोन कराने को लेकर काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं युवा, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला हो नहीं पाया है। बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी आश्वासन दिया, 40 विधायकों ने आश्वासन दिया, दोनों डेप्यूटी सीएम और मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि आरएएस भर्ती पोस्टपोन हो जाएगी, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं हुई। अब भर्ती परीक्षा जो है वो 17 और 18 को है, सिर्फ एक दिन शेष रह गया है और इसी के चलते अब जो अभ्यर्थी हैं थक हार कर, उम्मीद छोड़कर अपनी सारी की सारी अपनी आखिरी उम्मीद से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हम बात कर रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत से उन्होंने मुलाकात की, उनके समक्ष अपनी सारी परेशानियों को रखा और आरएएस भर्ती परीक्षा क्यों पोस्टपोन होनी चाहिए और अब तक उस पर क्या क्या हुआ है, किस किस ने आश्वासन दिया है, इस बारे में अच्छे से बताया और विस्तृत रूप से चर्चा की गई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आपको मदन राठौड़ से ही बात करनी चाहिए, क्योंकि अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया है तो कुछ हो नहीं पाएगा ज्यादा खास। लेकिन आगे और कुछ क्या क्या कहा है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, आइए आपको सुनाते हैं। अब अगर मान लो फुट डाउन कर सकता है, वो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो दिल्ली बातें वो कर सकते हैं, ठीक है, सीएम से मिल सकते हैं, और कोई मिले या नहीं मिले, आपसे मिलेगी मिला अलग बात है। अब आपके सामने एक ही बात है, एक अफसर मदन जी से मिलो, बस वहाँ जाके बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब आपका अगर उम्मीद की किरण कहीं है, देखो जो बातें आप बता रहे होंगे वो सिर्फ आप बीजेपी अध्यक्ष की गई मिलती है आपको, तो हो सकता है कि वो फिर कोई आगे बात करे वापिस सीएम से, भाई मैंने वादा कर दिया आपके आश्वासन पर, और अब क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, फोन अभी वही उठा लेंगे, वापस जाओगे मुझसे मिलकर हो सकता उठा ले फोन। तो इसलिए आप क्या करो, आप एक बार जाओ वहीं उनके घर बैठो, और वो बाहर भी होंगे तो आएंगे आपके, क्योंकि जब समझ जाएंगे मेरे घर पे आके जाना देते, ठीक है। तो आप मेरे सलाह पे, अब आपका टाइम नहीं, अब मुझे पता नहीं कि इसमें मेरिट डिमेरिट से क्या सरकार सोच रही होगी, ठीक है ना। आप अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, आरपीएससी अपना आर्ग्यूमेंट दे रही होगी, तो ये बातें आरपीएससी और सीएम के पीछे बातें हैं। आपके आर्ग्यूमेंट है तो सीएम के पास में है, ठीक है ना। तो मेरा मानना है कि अब जो कुछ फैसला होना है तो सभी बच्चों के हित में हो, ठीक है ना। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हों जो चाहते हो एग्जाम हो जाए, भाई आपके अलावा ऐसे भी तो होंगे ना कोई, तो जो भी है। अब आपको मेरी सलाह है कि टाइम पे दिन राठौड़ साहब जो है बीजेपी अध्यक्ष, उनके यहाँ जाके बात करो, उनको टेलीफोन करो, बुलवाओ, जो भी है वे आपके विश्वास में बैठे रह गए, ठीक है ना। आपका कहने को बहुत कुछ है, उनके बारे में बीजेपी नेताओं के बारे कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि उन्होंने लिख लिख के भेजा सब। पुलिस वाले आए तो भाग जाओ, 15 मिनट में नहीं लाठी पड़ेगी तुम्हारे, गाड़ी पड़ेगी। पुलिस वाले बोले क्यों बोले, जब उनको बुलाया आप लोगों को, बिना बुलाए आप चले जाओ बाहर, तब तो फिर भी धमका सकते हैं पुलिस वाले। 11 बजे आप तो उन्होंने तो बुलाने पे गए हो, तो धमका कह सकते हैं। पुलिस वाले बोले चलो अब आप ऐसा करो, मेरे ख्याल से तो पहले 4-5 लोग ज्यादा, 4-5 लोग गौरी मीणा जी से या मदन राठौड़ जी से बात करने की कोशिश करो। बाकी तो दो डिप्टी सीएम है या ये लोग जो सरकार में हैं, अल्टीमेटली फैसला वो लेंगे। और जब आपको आश्वासन दे रहे हैं बार बार, इसका मतलब हो सकता है वहाँ मीटिंग चल रही है, नहीं मिल रहे आपसे। वो तो है कि राठौड़ साहब की बात नहीं मानी जाएगी, वो तो चाह रहे हैं, चाह रहे हैं वो तो, लेकिन हमसे बात सीएम साहब नहीं मान रहे। तो क्या मेरी इज्जत है, मदन जी कह रहे हैं, इतना बोलने वाला आदमी फिर तो काम करा के रहेगा।